नामंजूर। टिकटों की तकसीम से तहरीक इंसाफ तकसीम, धरना देने वालों को धरने का सामना। टिकटों की तकसीम पार्टी के लिए वबाले जान बन गई। कप्तान के घर के सामने पार्टी कारकुनों के डेरे। इमरान खान की तसल्लियां भी काम न आई, कारकुन टस से मस होने को तैयार नहीं। इंतखाबी जंग से पहले पीटीआई में टिकट्स का फड्डा। कप्तान अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। नाराज कारकुन पीटीआई के लिए पोरस के हाथी बन सकते हैं। कप्तान की सीता वाइट केस से अभी जान नहीं छूटी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आखिरी हद तक जाने को तैयार। वो कह चुके हैं कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लाहौर में पूरे स्क्वाड के साथ नकलो हरकत। लंदन में सड़कों पर पैदल भाग दौड़। शहबाज शरीफ की लंदन में टैक्सी पर सवारी, सड़क भागकर अबूर की। फुटपाथ पर खड़े शहबाज शरीफ के साथ शहरी ने सेल्फी भी बनवाई। शेख रशीद से मुकाबले के लिए रावलपिंडी के धड़े एक हो गए। इलेक्शन लड़ने के लिए तवील अरसे से जारी लड़ाई खत्म। चौथी तनवीर और हनीफ अब्बासी का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों शेख रशीद को इन्हें 60 और 62 में टफ टाइम देंगे। इलेक्शन 2018 में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। लीगी धड़ों के एक होने से नुकसान नहीं होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का नून लीग पर जवाबी वार। इलेक्शन के लिए नामी गिरामी खिलाड़ी पहले मरहले में अनफिट करार। NA-53 इस्लामाबाद में बड़े नामों का धड़न तख्ता। इमरान खान, शाहिद हकान अब्बासी, आयशा गुललई और सरदार मेहताब के कागजात मुस्तरद। इमरान खान आबाई हल्के से भी क्लीन बोल्ड। NA-1 से परवेज मुशर्रफ, NA-245 कराची से फारूक सत्तार फारिग। झंग से शेख अकरम और शेख वकास अकरम को भी झटका लग गया। कागजात की जांच पड़ताल का वक्त खत्म। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। हमजा शहबाज, शाह महमूद, जावेद हाशमी, राना सनाउल्लाह को भी क्लीन चिट मिल गई। जमाल लगारी, सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मैंगल, फजलुर रहमान और महमूद चकजई भी पहले इम्तिहान में कामयाब। निगरान कागजात की जांच पड़ताल का वक्त खत्म। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो। निगरान वजीर आजम की सिंगापुर और बरतानिया में जायदादें। इस्लामाबाद में 3 प्लॉट, सवात में 26 दुकानें, फ्लावर मिल्स और CNG स्टेशन में शेयर्स। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी 2 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। अस्करी 10 में घर की मालियत 70 लाख बताई। पोश इलाके में इतना सस्ता घर कीमत किसने लगाई? क्या FPR का नया कानून निगरान वज़ीर आला पर लागू होगा? क्या उनसे कीमत अदा करके घर जब्त किया जाएगा? परवेज रशीद एक बार फिर चौधरी निसार पर बरस पड़े। बोले, साबिक वज़ीर दाखिला की बौखलाहट बहुत कुछ जाहिर कर रही है। मुश्किल हालात का सामना करना चौधरी निसार की सियासत नहीं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि नवाज शरीफ और निसार की दोस्ती खत्म हो गई है। चौधरी निसार की बातों से उनका कद छोटा हो गया।
इसका कहीं से भी हमारे डेटाबेस सर्वर से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। किसी इवन सिंगल रिकॉर्ड कहीं पर भी शेयर नहीं किया गया। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के लेटर का ताल्लुक है, उसकी प्रेस रिलीज़ में ये बड़ा मेंशन है कि ये कुछ अदादो शुमार हैं, और वो अदादो शुमार मुख्तलिफ एज ग्रुप, नंबर ऑफ मिनॉरिटीज़ वोटर और प्रोविंस वाइज रिपोर्ट है जो माजी में भी देते रहे हैं। नादरा डेटा लीक्स की हलचल, नादरा हुकाम वजाहतें देने पर मजबूर हो गए। वोटर डेटा लीक्स में कोई हकीकत नहीं। डेटा लीक से मुतालिक दिखाई गई ईमेल 1 साल पुरानी है। 1 साल पहले वोटर लिस्ट पर काम ही शुरू नहीं हुआ था। नादरा हुकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्तें तब्दील कराने की इजाज़त दी जाए। सियासी जमातों का मुतालबा, फहरिस्तें जमा कराने का वक्त गुजर गया, अब तब्दील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का जवाब। इलेक्शन कमीशन बड़े इंतजामी बहरान का शिकार, कई अहम ओहदे खाली, 2 एडिशनल सेक्रेटरीज, 3 डीजीज, 3 एडिशनल डीजीज के ओहदों पर तैनाती नहीं हुई। इलेक्शन उमूर मुतासिर होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के एक और पंछी ने घोंसला बदल लिया। मंत्री बहाउद्दीन से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फखर लालेका ने पार्टी छोड़ दी, खिलाड़ी से जियाले बन गए। इसे कहते हैं असल लाडला। इमरान खान के लाडले मुराद सईद को पेशावर यूनिवर्सिटी ने फौरी डिग्री जारी कर दी। साबिक MNA पर आधे घंटे में बैचलर्स के 3 पर्चे बैक वक्त देने का इल्जाम था। जमशेद दस्ती की तालीम को रिवर्स गियर लगाया। कागजात नामजदगी में तालीम ग्रेजुएशन लिखी। जमशेद दस्ती ने 2013 के इलेक्शन में तालीम MA लिखी थी। कागजात नामजदगी में जाली डिग्री केस में सजा का भी जिक्र नहीं किया। पहले इनकार फिर इकरार, ख्वाजा हारिस की कलाबाजियां। ख्वाजा हारिस फिर नवाज शरीफ के वकील बन गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हाजिरी से 4 दिन का इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के बयान के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाने का फैसला। कब्जा माफिया मुल्क खा गया, सरकारी जमीनों की बंदरबांट नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस सिंध में सरकारी जमीन की बंदरबांट पर बरहम। सिंध में बगैर नीलामी के जमीन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार नैब की तलबी के बावजूद पेश न हुए। इसहाक डार को नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विस अवार्ड स्कैंडल में तलब किया गया था। आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार राहत चीमा और दीगर 3 मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का नैब को फौरी रेफरेंस पेश करने का हुक्म। डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा, मजीद 65 पैसे महंगा। इंटरबैंक मार्केट में नई कीमत 122 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में 124 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। एमनेस्टी स्कीम के असरात नजर आने लगे। 135 अरब रुपए के असासे टैक्स नेट में शामिल। स्कीम से हुकूमत को मजमूई तौर पर 35 अरब रुपए टैक्स मिलने का इम्कान। कराची बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। मोमिनाबाद से 2 कब्रों में दफन किया गया बारूदी मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाला असलहा कलअदम TTP का है। वीडियो बनाने के शौक ने एक और जान दे दी। ओकाड़ा में नहर में डूबने वाले नौजवान की वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब की निगरान काबीना के तहफ़्फ़ुज़ात। एडवोकेट जनरल पंजाब आसमा हामिद को तब्दील करने का फैसला। आसमा हामिद को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में तैनात किया गया था।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बागरियत आफियत से हैं। अमरीकी जेल से वालिदा के नाम खत आ गया। कहती हैं उन्हें कोई जिस्मानी और जहनी बीमारी नहीं। बहन फौजिया सिद्दीकी ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। टैक्स क्यों मांगा? कामुकी में वकला का टोल प्लाजा पर धावा, तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग, अमले के साथ हाथापाई। सयाहों की गाड़ी दरगाह सवात में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई। Against Ospina and Japan take the lead. आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं। मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। भारत की विश्व हिंद रिट्रीट और राष्ट्र सेवक सिंह दहशतगर्द तंजीमें करार। अमेरिका ने दोनों तंजीमों का नाम वर्ल्ड फैक्ट बुक में दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हिंदू खातून का एयरटेल के मुस्लिम मुलाजिम से खिदमात लेने से इनकार। मुसलमानों पर भरोसा ही नहीं, खातून की भोंडी दलील। मुस्लिम दुश्मनी वाक़े से सोशल मीडिया पर भौचाल आ गया। भारतीय कैद से रिहा होने वाले 6 पाकिस्तानी वाघा के रास्ते वतन पहुंच गए। रिहाई पाने वाले तमाम अफराद को वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के एक और यूनिट ने पूरी सलाहियत से बिजली की पैदावार शुरू कर दी। 10 रोज बाद नीलम झेलम से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी बढ़कर 484.50 मेगावाट हो जाएगी। छुट्टियां खत्म, मौजें भी खत्म। ईद के बाद सरकारी और गैर सरकारी दफातर खुल गए। परदेसियों की भी आबाई इलाकों से वापसी। शहरों की रौनकें मामूल पर आने लगी। गैर मुल्की परवाज में भिखारी के घुसाने का मामला। भिखारी पाकिस्तानी है, ना ही वीडियो पाकिस्तान में बनी। सिविल एविएशन और ASF ने मामला क्लियर कर दिया। अलीम डार ने पाकिस्तान का सर फिर फख्र से बुलंद कर दिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर ICC ने पाकिस्तानी एम्पायर को एलीट पैनल में शामिल कर लिया। अलीम डार आइंदा साल भी बैनुल अक़वामी मैचों में फराइज अंजाम देंगे। सड़क पर कचरा फेंकने वाले की वीडियो क्यों बनाई? सोशल मीडिया पर मिस्टर और मिसेस कोहली की दुर्गत बन गई। झाड़ खाने वाला बॉलीवुड स्टार अरहान सिंह निकला। अब ड्रोन टैक्स चोरी रोकेंगे। FBI ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। ब्लू स्काई थिंकिंग ड्रोन सॉफ्टवेयर के जरिए रेस्टोरेंट्स का सेल्स रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा।
आग और खून का खेल खेलने के बाद अमेरिका की अब खला में भी जंग की तैयारियां। ट्रंप ने पेंटागन को स्पेस फोर्स बनाने का हुक्म दे दिया। एंड्रॉयड मोबाइल मैसेजेस अब डेस्कटॉप पर भी वसूल और भेजे जा सकेंगे। गूगल कंपनी ने एंड्रॉयड मैसेजेस वेब को मुतारिफ करने का ऐलान रवां बरस माह अप्रैल में किया था। ये रेस जिंदगी की है। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे? और कौन हो गया फेल? आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है?
ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है,
इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरा मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी की जांच पड़ताल में किसका किस्सा हुआ तमाम फैसला हो गया। इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी और आयशा गुलालई के NA-53 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इन उम्मीदवारों ने बयान हल्फी की शिक N के तहत अपने अपने हल्के के तरक्याती कामों की तफसीलात जमा नहीं कराई थी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, डॉक्टर फारूक सत्तार, असदुल्ला भुट्टो, शेख अकरम, शेख वकास अकरम, मौलाना लुधियानवी और फौजिया कसूरी को भी इलेक्शन से पहले बुरी खबर मिल गई। रिटर्निंग अफसरान ने उनके खिलाफ लगाए एतराजात को तस्लीम कर लिया। तौंसा शरीफ से साबिक MPA जोड़ा सरदार मीर बादशाह कैसरानी और शमूना कैसरानी भी इलेक्शन के पहले मरहले में आउट हो गए। दूसरी जानिब NA-131 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। जमशेद दस्ती के 5 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, अरशद वोहरा और अमीर हैदर खान होती भी इन खुशकिस्मत उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। और चेयरमैन PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी पर सीता वाइट केस से मुतालिक एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार चौधरी कह चुके हैं कि वो बुरे को उसके घर तक छोड़कर आएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कागजात नामजदगी का पहला मरहला अबूर कर लिया। जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से सीता वाइट केस की बुनियाद पर एतराजात रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मुस्तरद कर दिए। कराची में NA-243 में एतराजात पर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने फैसले में कहा, सोशल मीडिया और फेसबुक पर चलने वाली पोस्ट और डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज पेश की गयी जो कबूल नहीं। गैर मुल्की कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो उस अदालत का कोई खत ही पेश कर दें, नहीं तो एतराजात मुस्तरद, कागजात मंजूर। 24 न्यूज के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि सीता वाइट केस को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे और बुरे को उसके घर तक पहुंचाएंगे। आर्टिकल 62(1)(f) है, उसमें अपेरेंटली इनके अगेंस्ट एक बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है कि इनकी एक लव चाइल्ड है, उसको इसने अदरवाइज पाकिस्तान में रिकग्नाइज ये नहीं करते हैं, बाहर जहां भी जाते हैं उसको जाकर रिकग्नाइज करते हैं। रिटर्निंग अफसर का फैसला अपनी जगह, लेकिन लगता है कि इमरान खान के सर पर से नाअहली की तलवार अभी हटी नहीं। अब देखना होगा कि क्या इफ्तिखार चौधरी जो माजी में कोर्ट रूम नंबर 1 में बड़े बड़ों को खुद नाअहल कर चुके हैं, सियासी मैदान में कप्तान की विकेट उड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और यहाँ क्रिकेट के मैदान से आपको अहम खबर देंगे। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 450 से ज्यादा रन्स बना लिए। इंग्लैंड का पुराना रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ 444 रन्स का। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादत। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों का एहतजाज जारी है। मुल्तान से 1000 की दिहाड़ी पर आए कारकुनों की हिम्मत जवाब दे गई है और उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वकास अजीम। तहरीक इंसाफ मुल्तान के नाराज कारकुनों का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। कारकुन शदीद गर्मी और धूप से परेशान। इनका कहना है कि मकामी काउंसलर ने वादा किया था कि धरने के लिए 1000 रुपए रोजाना का देंगे, मगर यहाँ पर तो हर रोज अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। 1 रुपया तक नहीं दिया। हमने फोन के कह रहे हैं जी वहाँ उधर से ले ले, इससे ले ले, उनसे ले ले। जो जिसको टिकट देनी है वो जाके अपने एसी के नीचे जाके सो गए अपने घर जाके। इन्होंने कहा था हमारे काउंसलर भाई आपको 1000 रुपये देंगे। 1000 क्या दिया अभी बात की। उन्होंने कहा हमारे पास भी पैसे नहीं है। आप कभी कहते हैं 10 बजे टिकट मिल रही है, कभी कहते हैं इमरान मिल रहा है। वो कहाँ मिल रहा है? वो ही सो रहे हैं सुकून से, ये सो रहे हैं। परेशान तो आवाम हो रही है ना, गरीब आदमी हो रहा है। कारकुनों का कहना है कि बनी गाला में उनके लिए खाने पीने और सोने का कोई बंदोबस्त नहीं। अपने मनपसंद कारकुनों को खाना देते हैं, हमें कोई पूछता नहीं। हमारे पास जो पैसे थे वो हमने लगा लिए हैं। PTI कारकुन बोले वो धरने और एहतजाज से तंग आकर वापस मुल्तान जा रहे हैं। कैमरामैन जमशेद खान के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की सफों में इंतशार बढ़ने लगा है। कारकुन कप्तान का फैसला नहीं मान रहे। कहीं नाराज कारकुन तहरीक इंसाफ के लिए पोरस का हाथी ना बन जाएं। PTI को गुमान है कि आइंदा वजीर आजम इमरान खान ही हैं। अभी इंतखाबी जंग के लिए सफों की दुरुस्तगी का इब्तदाई मरहला है, मगर हर तरफ इंतशार ही इंतशार है। यहाँ तक के टिकटों की तकसीम से नाला कारकुन कप्तान की भी सुनने को तैयार नहीं। 50 लोग हैं या 10,000 लोग आ जाए, चाहे जितनी मर्जी पब्लिक आ जाए, वो मैं चेंज नहीं करूंगा। कारकुन कई रोज से बनी गाला के बाहर धरना दिए बैठे हैं। नाराज कारकुन पैराशूटरों को कबूल करने पर आमादा नहीं। इस सूरत हाल का अगर पंजाब में सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो वो नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी है, जो यकसुई से इंतखाबी जंग के आखिरी मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। नाराज कारकुन PTI के लिए पोरस के हाथी भी साबित हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी ही फौज को कुचल डाला था। है कप्तान, वजारत उस्मा के लिए तेरे ख्वाब की खैर। टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ तकसीम है। नून लीग ने तकसीम को ज़र्ब देने का इरादा कर लिया। नून लीग ने टिकट के मामले पर नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। सुलह करो और टिकट लो। पार्टी टिकट्स पर तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार। नून लीग ने चल दी नई चाल, सुलह करो टिकट लो। नून लीग ने पार्टी टिकट को नाराज धड़ों की सुलह से मशरूत कर दिया। इसी के पेश नजर रावलपिंडी, फैसलाबाद और लोधरा में लीगी धड़े एक हो गए। जराये के मुताबिक रावलपिंडी में चौथी तनवीर और हनीफ अब्बासी धड़े में सुलह के बाद हनीफ अब्बासी और दानियाल तनवीर को टिकट्स मिलेंगी। पूरा शहर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परचम तले शेर के निशान के ऊपर इकट्ठा हुआ है और ये 2018 का इलेक्शन इंशाल्लाह हम शेर के निशान पे जीतेंगे। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह चौधरी शेर अली में इख्तलाफात खत्म हो चुके। लोधरा में सिद्दीक बलोच और इकबाल शाह ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सिद्दीक बलोच को कौमी असम्बली और इकबाल शाह के बेटे को सूबाई असम्बली का टिकट मिलेगा। नून लीग ने दीगर अजला में भी रहनुमाओं को पैगाम पहुंचा दिया है कि सुलह करो टिकट लो। नातरा हुकाम ने वोटर्स डेटा लीक का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि डेटा लीक्स की ईमेल 1 साल पुरानी है। इस ईमेल का डेटा लीक से कोई ताल्लुक नहीं, डेटा लीक से कोई हकीकत नहीं। 1 साल पहले वोटर्स लिस्ट पर काम शुरू ही नहीं हुआ था। कोई भी सिंगल रिकॉर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। कहीं से भी हमारे डेटाबेस सर्वर से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। किसी इवन सिंगल रिकॉर्ड कहीं पर भी शेयर नहीं किया गया। अब जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के लेटर का ताल्लुक है, उसकी प्रेस रिलीज़ में ये बड़ा मेंशन है कि ये कुछ अदादो शुमार हैं और वो अदादो शुमार मुख्तलिफ एज ग्रुप, नंबर ऑफ मिनॉरिटीज़ वोटर और प्रोविंस वाइज रिपोर्ट है जो माजी में भी देते रहे हैं। मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, हमारे साथ रहिए। आज ईद का दिन है,
या डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं।
ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। हर माह पेट्रोल महंगा करके महंगाई में इजाफा करती रही। आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार में आएगी और आवाम के रिलीफ के लिए सबसे पहले काम करेगी। उन्होंने कहा कि नवाज हुकूमत ने मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। हर माह पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाकर महंगाई में नून लीग की हुकूमत जो है वो इजाफा करती रही। साबिक सदर ने ताजर और कारकुनों से मुलाकात की। साबिक खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल के बगैर एक कदम नहीं चलते, बरतानिया में आलम बेबसी में सड़क पर टैक्सी ढूंढने नजर आए। कैसे, ये देखिए। दयारे गैर में आती हैं मुश्किलें कितनी। गाड़ियों का काफिला, ना हिसारे पुलिस, ना मुसाहिबों का हुजूम, सड़क पर अकेले चलना पड़ता है। अपने यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में अंदाज़े आमराना और वहाँ किराए की टैक्सी में अंदाज़े आजजाना होता है। ये बेबसी है या सादगी? गिरिया सादगी है तो काश मेरे वतन में भी हो। तो लाहौर में पूरे स्क्वाड के साथ नकलो हरकत करने वाले लंदन में सड़कों पर पैदल भाग दौड़ में मसरूफ नजर आए। जी हां, ऐसा हुआ शहबाज शरीफ के साथ। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ जो कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ पंजाब के किसी भी शहर में ट्रैवल करते हैं, लाहौर में आपको नजर आते हैं, लेकिन लंदन में इसके बरक्स वो सड़कों पर पैदल भाग दौड़ करते हुए नजर आए और ना ही इस बार उनके साथ कोई प्रोटोकॉल था और ना ही उनकी गाड़ी। मजीद हम बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, एक जिस तरह के आपने बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए दर्जनों गाड़ियों और हुकूमती प्रोटोकॉल रखने वाले साबका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में बिना सिक्योरिटी और बिना प्रोटोकॉल के लंदन की सड़कों पर इस तरह दौड़ लगा रहे थे कि देखने वाला भी हैरान हो जाए। बरतानिया में रहते हुए लंदन की सड़कें और इस पर दौड़ते ये शहबाज शरीफ शायद अपनी हुकूमत पर ही एक सवालिया निशान है। छोटे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने घर से तो निकले और 12:05 पर अपनी रिहाइश गाह से निकले और अपनी भाभी की इजाजत के लिए टैक्सी में ही बैठकर चले गए। और इसके साथ साथ सड़क पर मौजूद जो सेल्फी लेने वाले अफराद उनके साथ सेल्फी बनवाते ही जब उनकी नजर मीडिया पर पड़ी तो इस तरह उन्होंने दौड़ लगाई कि जिस तरह मीडिया उनके खिलाफ दौड़ रहा हो या कुछ करना चाह रहा हो। अपनी रिहाइश गाह से निकलकर वो हैरोबी रोड से होते हुए एजमेर रोड क्रॉस करने के बाद बरवुड प्लेस पर टैक्सी में बैठे और अपने हार्ले स्ट्रीट अपनी भाभी की इजाजत के लिए चले गए। जी बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी आपका। निगरानों के पास है कितना माल? इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क की लंदन और सिंगापुर में कीमती जायदाद है। वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद भी पैसों और प्लॉटों से दोस्ती रखने वाले निकले। आपको बताएं कि निगरानों के पास कितना पैसा है, कितना माल है, इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला के असासों की तफसीलात जारी हो गई। इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोस्त मोहम्मद के एक कनाल के प्लॉट की मालियत सिर्फ 4 लाख और दूसरे एक कनाल प्लॉट की ही मालियत सिर्फ 59,000 रुपए जाहिर की गई है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी के अस्करी 10 लाहौर में वाक़े बंगले की मालियत सिर्फ 70 लाख रुपए जाहिर की गई है। वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क के नाम पर सवात में 45 दुकानें हैं। उनके 4 मुख्तलिफ बैंक में 10 करोड़ से ज़ायद की रकम है। 2 गाड़ियों के मालिक हैं। सिंगापुर में $7 लाख जबकि लंदन में 2,72,000 पाउंड की प्रॉपर्टी है। इतने सब कुछ के बावजूद हमारे वज़ीर आज़म $3,80,000 के मकरूज भी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस और 9,30,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड्स हैं। केपी के निगरान वज़ीर आला का इस्लामाबाद में 1 करोड़ 97 लाख रुपए का घर भी है। 35 लाख रुपए का कैश और इसके अलावा 1 करोड़ 27 लाख के बैंक बैलेंस के भी मालिक हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने अपने असासों की तफसीलात नहीं दी। हलफ बर्दारी के 3 दिन बाद असासे जाहिर करना लाजमी होता है। ईद की छुट्टियों के बाद कराची में डाकुओं की भी वापसी हो गई है। तारिक रोड पर जेवरात की दुकान में फिल्मी अंदाज में डकैती हुई, पुलिस मुंह देखती रह गई। दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए।
कराची की एक और ज्वेलरी शॉप पर डकैती की वारदात। तारिक रोड पर दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपए की नकबजनी। पुलिस गायब, ना कोई इंक्वायरी और ना ही कोई गिरफ्तारी। मंगल की दोपहर मुल्जिमान ज्वेलरी शॉप के ताले और फिर दरवाजे तोड़कर तमाम सोना लेकर फरार हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्जिमान 5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और लैपटॉप समेत दीगर सामान ले उड़े। जाते जाते डकैतों ने अपने नए ताले लगाए और बासानी चलते बने। ताजिर बरादरी के रहनुमा जमील पराचा के मुताबिक मुल्जिमान ने डकैती करने से कबल दुकान के अकब से सुराख किया और वारदात करने के बाद खुदाई के औजार वहीं छोड़ गए। सुबह से लेके अब तक किसी पुलिस अफसर के कान पे जूं नहीं रेंगी सिवाय SHO के कि वो यहाँ कोई और यहाँ आते और हमारी दाद रसी करते। आज पोजीशन ये पहली मर्तबा ये वारदात नहीं है, ये वारदातें शहर का मामूल बन चुकी हैं। दूसरी जानिब ज्वेलरी की दुकान पर होने वाली नकबजनी का IG सिंध ने नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट से तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन मोहसिन रशीद और साथी रिपोर्टर साद बुखारी के हमरा दानियल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। और यहाँ हम खबर आपको देंगे, सयाहों की गाड़ी दरियाए सवात में जा गिरी है। हादसा पेश आया है सवात में, जहाँ 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। 2 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश अभी तक जारी है। आफ्ताब मोहम्मद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आफ्ताब, ये हादसा किस तरह से पेश आया और रेस्क्यू कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? जी, सवात में सियाहों की गाड़ी दरिया में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 लापता हो गए हैं। इस तरह सियाहों की गाड़ी कालाम बहरीन रोड पर जा रही थी तो वहाँ चमगड़ी के मकाम पर दरिया सवात में जा गिरी और ड्राइवर से बेकाबू होकर गिरी है, जिसमें 5 अफराद की लाशें निकाली गई है। और वहाँ के रिस्क हुकाम का कहना है कि 2 की तलाश जारी है। इस तरह 2 जो जख्मी अफराद हैं उनको मरियन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 अफराद को बहिफाजत उसी वक्त जब गाड़ी गिरी निकाल लिया गया है। गाड़ी में ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से कराची की बात करते हैं, जहां वेस्ट पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मोमिनाबाद में कब्रिस्तान से कलअदम तहरीक तालिबान का धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। उधर रमशा कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्जिमान भी पकड़े गए। कराची से साद बुखारी रिपोर्ट करेंगे। कराची में वेस्ट पुलिस का एक्शन, मोमिनाबाद में कब्रिस्तान पर छापा, 2 कब्रों से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। SSP वेस्ट उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, शहर में TTP के दहशतगर्द हो सकते हैं, मजीद तफ्तीश की जाएगी। 2 कब्रों के अंदर से SHO और DSP और उनकी टीम ने एक बहुत भारी मिकदार में एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर किया है, जिसमें जो डिटेल है एक्सप्लोसिव मटेरियल की उसमें तकरीबन इतना मवाद था जिसके 6 IED बन सकते हैं। उधर न्यू कराची में कत्ल होने वाली रमशा के कातिल बिल आखिर पकड़े गए। SSP सेंट्रल डॉक्टर रिजवान के मुताबिक मुल्जिमान ने 5000 रुपए वापस न देने पर रमशा को कत्ल किया। दूसरी जानिब NICL स्कैंडल का एक और मुल्जिम नैब के हाथ लग गया। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुल्जिम शहाब सिद्दीक पर 6.5 करोड़ रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। साइड सुपर हाईवे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने डॉक्टर से भत्ता तलब करने वाले भत्ताखोर को मोबाइल सिम ट्रेस के जरिए गिरफ्तार किया, जबकि लियाकताबाद के एक मकान से खातून की कई रोज पुरानी तशद्दुद लाश भी बरामद हुई। कैमरामैन नुमान सईद व साथी रिपोर्टर इरफान अब्बासी के हमरा साद बुखारी 24 न्यूज़ कराची। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बाबू हो या अल्लाह रखा, धक्का आपके काम में थोड़ा टाइम। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती, आपको मैं उल्टबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं। ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्याल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो।
देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला। हुकूमत को 4 अरब की टैक्स आमदनी हुई है। हुकूमत अब भी 35 अरब टैक्स की उम्मीद लगाए बैठी है। ईद की छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज ही रुपए की कदर मजीद कम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.50 महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 124 रुपए से तजावुज कर गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 122 रुपए से महंगा रहा। आपको बताएं कि रुपए की कदर में मजीद कमी हो गई है, जबकि डॉलर की नई कीमत 124 रुपए से बढ़ गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। और फुटबॉल के मैदान से खबर यह है कि एक ही दिन में 2 अपसेट। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप जी में सेनेगल ने अपनी बेहतर टीम पोलैंड को हरा दिया। पोलैंड की टीम की अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ा और सेनेगल ने मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से जीत लिया। आलमी रैंकिंग में पोलैंड का 8वां और सेनेगल। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 24 न्यूज। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे
कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात Is brought to you by Telenor. This headline news is brought to you by Changhong Ruba Smart DC Inverter Refrigerator. Smart cooling और saving साथ साथ। Changhong Ruba in association with Osaka बैटरी लगाओ, सेल्फ स्टार्ट हो जाओ।